वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शूद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा सोलर सिस्टम का एक डायग्राम है। यहाँ पर हमारा जो है सूर्य यानी कि सन है। इसके बाद हमारा पहला ग्रह जो आता है मरकुरी यानी कि बुध, फिर हमारा आता है शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर जो है मंगल ग्रह, फिर जुपिटर, शनि, जो हमारा यूरेनस, उसके बाद में हमारा जो है नेपच्यून, और यहाँ पर ये प्लूटो। ठीक है। और लास्ट में जो हमारी कुइपर बेल्ट है, जो प्लूटो है, ये अब हमारा ये ग्रह में नहीं आता है क्योंकि ये इसका साइज काफ़ी छोटा है, और इससे भी छोटे छोटे काफ़ी सारे जो ग्रह हैं वो इस कुइपर बेल्ट के अंदर में पाए जाते हैं। तो इन सबको ग्रह मानने के बजाय हम इसको कुइपर बेल्ट बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर से, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में ये काफ़ी सारे जो है मलबा एक बिखरा हुआ है, जिसे हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि शूद्र ग्रह पट्टी के नाम से जानते हैं। तो पहले जो है मंगल और जुपिटर के बीच में कई ग्रह और उनके जो चंद्रमा रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश वो जो है नष्ट हो गए थे। ठीक है। तो इनके जो बिखरे हुए अवशेष हैं, इसी को हम लोग शूद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के रूप में जानते हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति का जो कंबाइंड जो गुरुत्वाकर्षण बल उनके चारों ओर एस्ट्रॉयड की गति को तेज कर देता है। यहाँ पर ये जो है इसकी गति तेज हो जाती है। ठीक है। और इसके जो टाइप्स होते हैं, जो एस्ट्रॉयड है हमारे, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ शूद्र ग्रह कौन से हैं। तो पहला है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेरस। ठीक है। सेरस जो है सबसे पहला खोजा गया एस्ट्रॉयड था। ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा दूसरे नंबर का वो है फोर वेस्टा। मैं हिंदी में ले लेता हूँ आपके लिए, फोर वेस्टा। ठीक है। फोर वेस्टा जो है एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट हमारा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है पलास। ठीक है। पलास, PALLAS, पलास। और एक और क्षुद्र ग्रह का नाम आपको याद रखना है, वो है हाइजिया। ठीक है। हाइजिया। तो ये चारों क्षुद्र ग्रह जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जिनके नाम वो आपको बता दिए मैंने, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो हमारे एस्ट्रॉयड हैं, ये जब भी धरती से टकराते हैं तो टकराने के बाद ये एक गड्ढे बना देते हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर में जो लोनार लेक है वो बता देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक लेक है जिसका नाम है लोनार झील। ठीक है। तो ये लोनार लेक जो है ये हमारी ऐसे ही एक एस्ट्रॉयड से बनी हुई लेक है। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है, लोनार लेक। ठीक है। लोनार। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारी एस्ट्रॉयड की जो है बेल्ट पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा जो है चंद्रमा है, इसकी दो पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 1 के अंदर में चंद्रमा को जो है पृथ्वी के नज़दीक दिखाया गया है, और यहाँ पर जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के दूर है। ठीक है। इस वाली पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के ये परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है, तो ये जब मून जब अर्थ की जो है परिक्रमा जब लगाता है तो ये एक एलिप्टिकल फॉर्म में लगाता है। ठीक है। इसमें अंडाकार एलिप्टिकल फॉर्म में। तो जब ये परिक्रमा इसकी लगाता है तब क्या करता है, ये जब इस पृथ्वी से सबसे पास में होता है तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, उपभू यानी कि पेरिजी। ठीक है। सबसे निकटतम बिंदु। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूरी पर होता है तब उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, अपभू यानी कि अपोजी। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। पास वाला जो पॉइंट होता है उसे हम लोग उपभू कहते हैं यानी कि पेरिजी, और जो दूर वाला पॉइंट होता है उसे हम लोग अपोजी कहते हैं यानी कि अपभू। ठीक है। तो ये पास वाला जो डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस भी याद रखना है, ये हमारा होता है 3,63,104 किलोमीटर। और जो दूर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 4,05,696 किलोमीटर।
ठीक है, तो आपको दोनों ही नाम इंग्लिश में भी हिंदी में भी याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोस। कॉस्मोस जो है इसका जो अदर मतलब होता है वो हमारा होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर एक जो है किसी ऑर्डर के अंदर जैसे चीज़ों को रखते हैं हम, या फिर हारमनी। ठीक है, ये एक तरीके के ग्रीक वर्ड है हमारे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था हमारा कॉस्मोस। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बिग क्रंच। बिग क्रंच जो है एक तरीके की जो है थ्योरी है जिसमें जो ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और सभी जो पदार्थ हैं वो एक गर्म घने विलक्षण में वापस गिर जाएंगे। ठीक है, इस गोले के अंदर वापस गिर जाएंगे, ऐसा माना जाता है बिग क्रंच थ्योरी के अंदर। खगोल विज्ञान हमें पता है, जितने भी हमारे जो खगोलिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम लोग खगोल विज्ञान कहते हैं। और सुपरनोवा जो है ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी प्रकाश में जो एक तरीके का जो विस्फोट है, ये जब होता है जब भी कोई हमारा सितारा जो है वो अपनी मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। एडविन हबल जो है ये एक अमेरिका के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सन 1925 के अंदर ये साबित किया था कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी हो रहा है। ठीक है, इन्होंने जो है दूर की जो आकाशगंगाएं थी उनका अध्ययन करा और देखा कि ये हमसे दूर जा रही हैं, और इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप। ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी जो उत्पत्ति है वो लगभग आज से 15 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग थ्योरी के जरिए हुई थी। ठीक है, हमें याद रखना है बिग बैंग थ्योरी। और जो हमारा गैलेक्सी है ये हमारी कई अरब गैलेक्सी हैं जिससे मिलकर के हमारा जो ब्रह्मांड है वो बना है। ठीक है, तो हमारा हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है हमारा आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे। आकाश गंगा, और आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है इसका, यह है मिल्की वे। ये हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, इससे आपको एक क्वेश्चन और बनता है, इससे आपका जो है साइज पूछा जा सकता है ये किस आकार का है। तो ये स्पाइरल शेप का है, यानी कि सर्पीला। कैसा है? सर्पिलाकार है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। आपसे जो है इसका नाम पूछा जा सकता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में याद रखना आपको। और ये किस आकार का है, किस शेप का है? तो ये सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, इसके नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो कौन सी है? तो इसके पास वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एंड्रोमेडा इंग्लिश में भी, और हिंदी में आपको नाम याद रखना है इसका देवयानी। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। ये जो है हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, इसके सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, इसका नाम है एंड्रोमेडा। हमारा अगला प्रश्न है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, इसके अंदर भी जितने भी हमारे चांद तारे, जो हमारे ग्रह होते हैं, हमारे जो एस्ट्रॉयड होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा खगोलीय पिंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। बिग बैंग जो है ये बताती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो लगभग 1370, ठीक है, 1370 करोड़ साल पहले, या फिर अगर आपसे ऑप्शन दिया हो तो 13.7 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में दिया हो 1370 करोड़ साल तो आप उसको टिक मारेंगे, और बिलियन में दिया हो तो 13.7 बिलियन पहले। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जितने भी हमारे जो सारे पदार्थ और जो हमारी एनर्जी थी वो क्या थी, एक एटम से भी छोटा जो साइज था उसके अंदर में विराजमान थी। और फिर एक धमाका हुआ जिससे कि यूनिवर्स का विस्तार हुआ। ठीक है,
एक धमाके के साथ जो हमारा यूनिवर्स है उसका पूरा विस्तार हुआ और हमारी जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो बनती चली गई। तो ये हमारा बिग बैंग का सिद्धांत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो है, इन्होंने एक मॉडल बनाया था जो कि सूर्य केंद्रित मॉडल था, यानी कि सन को इन्होंने सेंटर माना था और बाकी जो सारे ग्रह थे वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, इनका मानना ये था। ठीक है, इन्होंने 1543 के अंदर 1543 के अंदर में मॉडल दिया था। बाद में जो गैलीलियो थे, इन्होंने जो है दूरबीन से सूर्य केंद्रित मॉडल को सिद्ध करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किस से बने होते हैं? जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं ये बने होते हैं ऑप्शन नंबर बी चट्टान और धातुओं से। ठीक है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं इन्हें हम लोग एक नाम से और यानी कि रॉक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में जो हमारा जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जो हमारा बुध होता है, हमारा जो है शुक्र है, पृथ्वी है और जो हमारा मंगल है, ये हमारे चार जो है इन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर इनर प्लैनेट भी कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारी जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो आ जाती है, फिर हमारा जुपिटर, फिर हमारा जो है सैटर्न, इसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून हमारे आते हैं। इन चार ग्रहों को हम लोग कहते हैं भारी ग्रह, ठीक है, या फिर जोविल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो इनर प्लैनेट है हमारे, ये जो है इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, उच्च घनत्व के होते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे धातुओं से मिलके बने हैं, चट्टान और धातु से मिलके बने होते हैं। और जो हमारे जो आउटर प्लैनेट है यानी कि जोविल प्लैनेट है, जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, ये हमारे गैसों से बने होते हैं। ठीक है, तो ये निम्न घनत्व के होते हैं। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उर्सा मेजर। ठीक है, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में और ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, ग्रेट बियर। ठीक है, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। ये आपको मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये टोटल 7 जो है तारों से बनता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, फिर 6 और एक ही हमारा 7। ठीक है, तो हमारा जो है ये रात्रि के समय शुरुआती ये टाइम में जो है दिखाई देता है उर्सा मेजर। और जो हमारा ओरियन होता है ये जो है सर्दी के समय में दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो जो पृथ्वी है हमारी, ये मान लीजिए अपने एक एंगल पे रहती है और ये घूमती है हमारी वेस्ट से ईस्ट में। तो जब ये घूमती है हमारी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपनी दूरी पे 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो ये कैसे घूमती है हमारी? तो हर 24 घंटे अपनी दूरी पर हर 24 घंटे में पृथ्वी जो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, हर 24 घंटे में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 15 डिग्री 1 घंटे के अंदर निकल के आएगा। ठीक है, हमारी अर्थ है ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और ये अपना एक चक्कर जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365 जो है दिन, इसके अलावा 5 घंटे, इसके अलावा 48 मिनट और 46 सेकंड का वक्त लगाती है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में। दैट्स इट, आज हमने जो है सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप कि आप सभी को काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।